जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए थे, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को बताए थे। और यकीन नहीं हो तो कृपया करके जाके आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। आपका इतना धाकड़ तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। मैं आप लोगों को बारंबार बोल रहा था कि मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत बढ़िया बताएंगे, क्वालिटी देंगे। और बात सही आ गई आज। अब हमें क्वालिटी दिखाने की बात है और मुझे और आपको भी पढ़ने की बात है। आप वर्ल्ड फॉर कंसंट्रेशन से पढ़ते रहिए, हम हैं ही आप लोग के साथ। आप लोगों को बारंबार बोल रहे हैं कि कल क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके हैं। और मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ फिर से कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका दिक्कत न हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम बार बार एक ही चीज़ को बताएंगे ना, अगर बार बार जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा अगर वही चीज़ बताएंगे ना, तो देखिएगा आपके लिए वो बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के एपी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी लिखिए। प्रथम पद निकलना है और सार्व अंतर लिखना है। यहाँ पे आपको इस तरह एपी में कुछ दिया हुआ है। आप पहले बोलिएगा इसको A1, इसको बोलिएगा A2, इसको बोलिएगा A3, इसको बोलिएगा A4। क्या कोई डाउट है? आप यहाँ बोलिएगा प्रथम पद, बोलिए प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। बताइए बच्चा, यहाँ शुरुआत कहाँ से हुआ है? 3 से, तो ये 3 हो गया प्रथम पद तुम्हारा ए। सार्वंतर, बताओ सार्वंतर तुम्हारा कितना आ गया? सार्वंतर को बोलते हैं डी, और डी का मान कितना दे रखा है? डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो बताओ A2 का मान क्या हो गया? 1 माइनस 3। तो बताओ 1 में से 3 जगह क्या बचेगा? -2 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। भारी लगा क्या? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब हम आप लोग को 2 नंबर बताते हैं। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं? हम यहाँ 2 नंबर बता रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सर यहाँ बताए तो हम भी यहीं बना देते हैं। नहीं, आप इसको इसके नीचे बनाइए, अच्छे से बनाइएगा, तब ना आपका कॉपी बढ़िया से दिखेगा। तो -5 दे रखा है, -1 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, डैश डैश डैश। बोलिए A1, A2, A3, A4। ठीक है, बोलो प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। और ए का मान क्या दे रखा है? ए का मान दिया है -5। अब यहाँ फिर बोलेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी। और डी का मान क्या दे रखा है? सार्वंतर को बोलते हैं डी, और डी का मान आपको दे रखा है क्या? A2 माइनस A1। और A2 का मान क्या दिया है? -1 दिया है, और ये माइनस है ना तो माइनस देंगे। A1 बोला तो A1 का मान कितना हो गया? -5। तो यहाँ -5 दीजिए आप। -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस 5 के 5। बताइए 1 में से 5 जाएगा, बताइए नहीं समझ आ रहा है? देखिए A2 का मान क्या हुआ? -1 बचा, -1 दिया, ये माइनस के माइनस हो गया। A1 का मान बोला -5, तो -5 यहाँ दे दिया, होल में बंद कर दिया। अब -1 के माइनस में माइनस माइनस प्लस 5 के 5, 1 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा इसका आंसर। आगे देखेंगे। नंबर 3 टॉपिक बता, नंबर 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? 3rd में दिया हुआ है क्वेश्चन आपको 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, आप यहाँ क्या कीजिएगा? A1 लिखिए, A2 लिखिए, A3 लिखिए, A4 लिखिए। अब यहाँ बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद का मान क्या दे रखा है? A। और A का मान क्या है? प्रथम पद A है, और A का मान क्या दे रखा है? प्रथम पद A का मान दे रखा है आपको 1/3। जो शुरुआत है ना वही A का मान होता है। और सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर आप कैसे निकालेंगे? D। और D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना हो गया? 5/3 में से घटाएंगे 1/3।
3 और 3 का लघुत्तम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 5 में 1 गया, कितना बचा 4/3, इसका आंसर हो गया। नंबर 4 में क्या बोलता है, 0.6 दे रखा है, कॉमा 1.7 दिया है, 2.8 दिया है, 3.9 दिया है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो बताओ डियर, यहाँ पर ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4। अब बोलेंगे प्रथम पद को बोलते हैं A। अरे A का मान क्या दे रखा है, प्रथम पद A है, A का मान क्या दे रखा है 0.6। सार्वंतर को क्या बोला गया D, और D का मान कितना दिया है 1, A2 माइनस A1। अब A2 का मान क्या है 1.7, A1 का मान कितना है 0.6। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, पॉइंट हुआ, 1 में 0 गया तो 1 बचा, ये आपका निकला D का मान, आंसर समझे ना, ये आपका D का मान निकल गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, पॉइंट के पॉइंट, 1 में 0 गया तो 1 बचा, आंसर आ गया। आगे देखिए, आप लोग का अब चलेगा 5th नंबर का क्वेश्चन। एकदम टेंशन नहीं लेना है किसी को, एकदम ज़रा सा भी डाउट अगर हो तुरंत आप बताइए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिए तुरंत, एकदम डरना नहीं है। चलिए ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आप लोग का, इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम में ये आप लोग का 4 प्रश्न दे रखा है, 4 प्रश्न दिया ना क्वेश्चन में, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब हम इसी तरह से हम एक अपने से प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में आता है, अक्सर बार पूछते रहता है, ये सवाल पूछा है, इसलिए हम इसको बता देते हैं आप लोगों को, दे देता है। एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछता है, अब उसको थोड़ा सा देख लीजिए, एग्ज़ाम का सवाल कैसे आता है ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा पहले। एग्जाम्पल नंबर हम बता रहे हैं आपको 1, बोला है AP का मान 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है, के लिए प्रथम पद ये तथा सार्वंतर D ज्ञात कीजिए, इस तरह पूछता है सवाल। तो आप क्या कीजिएगा, आपको आसान तरीका बताते हैं। ये आपको A1 दे रखा है, बोले सीधे प्रथम पद कितना हो गया आपका A, और A का मान क्या दिया है, शुरुआत कितना है 3/2 से, हो गया आंसर। सार्व अंतर को बोलते हैं D, और D का मान क्या दे रखा है, D का मान इसमें ये वाला में से इसको घटा देना है, A2 में से A1, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, बताया ना। तो ये A2 है, सीधे लिख दीजिए 1/2 में से घटा देंगे 3/2 को घटा देंगे, है ना। यहाँ बराबर आप लोग यहाँ क्या कीजिएगा, लाइन खींच देते हैं हम, यहाँ पे बराबर दे रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा बराबर। देखिए आप लोग ये बराबर जो लिखेंगे, बराबर ये जो लिखेंगे ना, ताज आप गलत लिखे थे, यहाँ ध्यान से दीजिए, ये बराबर है ना, ये इसके सीधा हमें बराबर नीचे देंगे बेटा, इसके नीचे देंगे और ये लिखेंगे 2 और 2 का लघुत्तम कितना हुआ 2 का पढ़ो 2 है एक बार में, तो 1 देखो बेटा 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 हुआ, 2 का पढ़ो 2 है एक बार में बेटा, तो 3 के 3, 1 में से 3 गया तो -2/2, मतलब बेटा 2 का पढ़ो 2 आया के बार में, -1 बार में, इसका आंसर आ गया, नहीं समझे। तो देखिए A का मान भी निकल गया और D का मान भी आपको निकल गया, मिला नहीं मिला। तो ये इस तरह का सवाल एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, ठीक है। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर आगे बताते हैं। हाँ तो डियर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से AP में कौन कौन AP में है, यदि कोई AP में है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और इनके अगले 3 और पद लिखिए, 3 को और अगला पद लिखना है। जैसे देखिए
AP में अगर है तो इसका कोई 3 को और अगला पद लिखना है, तो इसका सार्वंतर कैसे निकलता है? बोलता है अगर जो AP में रहेगा ना उसी का अगला सार्वंतर निकालना पड़ेगा, और जो AP और जो देखिए जो AP में रहेगा उसका सार्वंतर निकालना पड़ेगा आपको, और उसको फिर क्या करना, उसका 3 को और अगला वाला पद निकालना पड़ेगा। तो हम आपको पहले पहचानने का तरीका सिखाते हैं बाबू, ध्यान से समझना। हम शॉर्टकट तरीका से सिखाए थे। ए बच्चा पहले बता बेटा, ये AP में है या नहीं है बेटा, सो बता। पहले तुमको छांटने का तरीका बताते। ये क्या है बच्चा, A1 है। ये क्या है बेटा, A2। ये क्या है बेटा, A3। ये क्या है बेटा, A4। ठीक है, तो ये AP में है या नहीं है पहले निकालना है। तो बोलो बेटा A2 माइनस A1, चेक कर रहे हैं पहले हम। तो बता बेटा A2 है ना, A2 का मान कितना हो गया 4, और ये माइनस के -2, A1 का मान कितना हो गया 2, 4 में 2 गया तो 2 बचा ना। ठीक है, आगे जाओ। A3 में से A4 घटा बेटा, A3 में से A2 घटाओ, इसमें से इतना घटा देना। A3 का मान कितना बेटा 8, और A2 का मान कितना बेटा 4, तो 8 में 4 गया तो 4 बचा। A4 देखो बेटा, A4 है बेटा, A4, तो A4 लिखें। A4 में से A3 घटाना पड़ेगा, A4 माइनस A3। बता बेटा A4 का मान कितना हो गया 16, और A3 का मान कितना बेटा 8 है ना बाबू। A4 का मान बोला 16 और A3 का मान कितना हो गया 8। देखो तो A3 का मान 8 नहीं है, तो बोलता है 16 में 8 गया तो 8 क्या सभी में बराबर बराबर है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, क्या बराबर बढ़ा है क्या, नहीं ना, सब में बराबर है नहीं ना। तो सीधे लिख दीजिए यह AP में नहीं है। जब यह AP में नहीं है तो इसका आंसर हो गया नहीं है। जब AP में ये है ही नहीं है तो सार्वंतर काहे निकालेंगे। जो AP में रहेगा जिसमें सभी बराबर होगा वो AP में रहेगा, तो उसका D का मान निकालना पड़ेगा। तो हम इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने नंबर 2 में 2 है, 5/2, 3 है, 7/2, डैश 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 डैश। ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये A3, ये A4 हो गया। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, डैश 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 डैश। तो बोलेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान कितना हो गया, A2 का मान हो गया 5/2 माइनस A1, तो A1 का मान कितना हो गया 2, तो 2 बट्टा में 1 दे दो। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 2 आया। 2 एकम 2, 5 एकम 5। 1 का पहाड़ा में 2 आया बेटा 2 बार में, तो 2 दूना 4। बता बेटा 5 में 4 गया तो कितना बचा 1/2। समझ में आया ना। ठीक है, आगे थोड़ा सा ध्यान दो ना फिर से। अब क्या घटाएंगे बेटा A3, देखो A2 में से A1 घटा, फिर A3 में से A2 घटाएंगे, फिर A4 में से A3 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना हुआ 3, माइनस A2 का मान कितना हो गया 5/2 बट्टा में 1। 2 और 1 का लघुत्तम बेटा 2। 1 का पहाड़ा में 2 है 2 बार में, तो 3 दूना 6, 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5। समझ रहे ना, 1 और 2 तो 2 है ना, 1 का पहाड़ा में 2 है 2 बार में, तो 3 दूना 6, माइनस 2 एकम 2, 5 एकम 5, 6 में 5 का कितना बचा 1/2। देख रहे हैं, ये भी बराबर ये भी बराबर। आगे देखते हैं, A4 में से A3 घटाएंगे, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना बेटा 7/2। A3 का मान कितना बेटा 3 बट्टा में 1 हुआ। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7। 1 2 में 2, तो 3 दूना 6, 7 में 6 गया तो 1/2। क्या ये और ये समान है, बराबर है ना बच्चा। जब सभी बराबर है बेटा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यह AP में है, यह AP में है। हो गया इसका आंसर। अरे बाप रे बाप, जब यह AP में है तो अब क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे सार्व अंतर। तो अब हम तुम लोग को डायरेक्टली बताते हैं। अब लिखिएगा आप लोग अगेन, ठीक है। अब लिखिएगा सार्व अंतर। सार्व अंतर को क्या बोलते हैं D, और D का फॉर्मूला क्या आता है A2 माइनस A1। तो बच्चा बता बच्चा
A2 का मान क्या था बेटा 5/2 था और A1 का मान क्या था बेटा 2 था। तो लिखेंगे 5/2 में से केवल 2 घटाएंगे, बट्टा में हुआ 2 और 1 लगभग 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 2 में 2, 2 दूना 4, 5 में 4 गया तो 1/2 इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, ये सारवंतर निकल गया। जब आप देख रहे हैं कि यह AP में है, ये सभी बराबर हो गया तो सारवंतर निकालिए। जब सारवंतर निकालिए तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो AP में रहेगा उसको सारवंतर निकालना है और उसको फिर क्या बोलता है 3 गो अगला पद निकालना है, 3 गो अगला पद। तो बताओ कहाँ तक इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर सर A4 तक दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है ना। अब हमें निकालना पड़ेगा A5। तो बोलो A5 बराबर क्या था फॉर्मूला, A+4D। अब A का मान कितना था, A का मान आपको दे रखा था, देखिए शुरुआत में A का मान कितना दे रखा था 2, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, 2 + 4 गुना D का मान कितना निकला, देखिए तो D का मान कितना निकला 1/2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 + 2 एकम 2, 2 2 कितना हुआ 4, ये इसका आंसर A5 का मान निकला। अब निकालेंगे A6 का फॉर्मूला क्या था A+5D। A का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है A का मान, और 5 होगा ना बेटा, यहाँ 5 होगा गुना D का मान कितना निकला था 1/2 निकला था। अब देखो ये 2 के 2 + 5 एकम 5/2 हुआ ना, 5 एकम 5/2 हुआ और बट्टा में 1 हुआ, 1 और 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 1 2 में 2 तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 कितना हुआ 5 4 9/2 इसका आंसर आ गया। ये निकला A6 का मान। अब हम निकालेंगे A7 का मान। A7 फॉर्मूला क्या था A+6D। अब बताओ A+6D, तो A का मान कितना दिया था, A का मान कितना होता है, A का मान 2 होता है, प्लस 6 गुना D का मान कितना निकला था 1/2, 2 एकम 2, 2 दिया 6, यहाँ कितना हुआ 2 + 3 एकम 3, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, देखो तो 3 2 कितना हुआ 5, इसका आंसर आ गया A6 का 7 का मान। तो आपका आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसीलिए क्या पहले कितना था, पहले आपको दे रखा था, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको दे रखा था, मान लीजिए दे रखा था आपको 2 था 5/2, 3 और 7/2, पहले 2 था, फिर 5/2 था, फिर 3 था ना, फिर 7/2 था। देखिए 2 था 5/2 था, 3 था, फिर कॉमा 7/2 था, उसके बाद क्या क्या निकला, फिर आपका निकल गया 4, देखिए तो 4 निकला, यहाँ 4 लिखिए, फिर क्या निकला 9/2, यहाँ लिखिए 9/2, फिर क्या निकला 5 निकला पूरा, देखिए तो 5, तो यहाँ पे आप 5 लिखिए, इसका आंसर आ गया। समझ रहे हैं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है। आगे नंबर में क्या बोलता है, नंबर 3 में सुनिएगा पहले, -1, -2, -3, -3.2, -5.2, -7.2 .. ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, ये हो गया A3 का मान, ये हो गया A4 का मान। अब बताइए बताओ, पहले हम निकालेंगे ये AP में है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो पहले A2 - A1, A2 का मान क्या था -3/2 था, उसमें से घटा देंगे क्या A1 को, तो A1 देखो A2 का मान -3/2 निकला और A1 का मान क्या है, A1 का मान -1.2 है, -1.2 है। अब देखो डियर -3.2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1.2 हो गया, अब बराबर हो गया, माइनस प्लस घटाएंगे 2 में 2 गया तो 0, पॉइंट के पॉइंट, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, अधिक संख्या 3 3 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल होगा, -2.0 होगा। कहने का मतलब -2 निकल गया, 0 वैल्यू खत्म हो गया, -2 निकला ना, ठीक है।
A3 माइनस A2, A3 का मान कितना हुआ -5.2 में से घटाएंगे A2 का मान कितना निकला -3.2 निकला, बराबर -5.2 हुआ, माइनस माइनस प्लस 3.2 बराबर माइनस प्लस घटाएंगे, 2 में 2 गया तो 0, पॉइंट के पॉइंट, 5 में 3 गया तो 2 बचा, अधिक संख्या 5.2 है तो इसके लिए माइनस है तो माइनस का सिंबल होगा, बराबर यहाँ -2 हो गया क्योंकि 0 वैल्यू खत्म हो गया। आगे देखिए A4 माइनस A3 है ना, A4 बाबू, A4 माइनस A3 करेंगे, A4 का मान कितना हो गया -7.2 है सर, घटाएंगे A3 के साथ, A3 का मान कितना हो गया -5.2 हो गया, बराबर 7.2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5.2 हो गया, बराबर माइनस प्लस घटाएंगे तो 2 में 2 गया तो 0, 7 में 5 गया 2, अधिक से 7 में माइनस है तो माइनस का सिंबल, तो यहाँ बोलेंगे -2, 0 वैल्यू खत्म हो गया। तो बताइए क्या ये वाला समान है? हाँ समान है, तो बोलेंगे सर यह AP में है, यह AP में है, AP में है। जब ये AP में है तो आप मुझे बताओ, तो क्या करेंगे हम निकालेंगे सार्व अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं D, और D का फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1। A2 का मान क्या दे रखा है, A2 का मान दे रखा है -3.2, देखो A2 का मान क्या था -3.2, तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो लिख देते हैं -3.2 लिखेंगे, -3.2 माइनस हो गया A1, तो A1 का मान क्या है 1.2, तो यहाँ लिखेंगे -1.2। अब बताइए -3.2 हुआ, माइनस माइनस प्लस 1.2 हुआ, बराबर 2 में 2 गया तो 0, पॉइंट के पॉइंट, 3 में 2 गया तो 3 में गया तो 2 बचा, अब अधिक से 3 प्लस माइनस है तो माइनस का सिंबल हुआ, 0 वैल्यू खत्म, मतलब इसका आंसर -2 आया, सार मतलब D का मान -2 आया। अब निकालना है आपको क्या, A4 तक तो दिया हुआ था, अब आपको निकालना A5, तो A5 कैसे निकालेंगे, A5 का फार्मूला होता है A + 4D। अब A + 4D, तो A का मान कितना था, A का मान आपको दिया था -1.2, देखो क्वेश्चन दिखाते हैं, A का मान क्या दिया है -1.2, तो यहाँ पर लिखिए आप -1.2 प्लस 4 गुना D का मान कितना है -2, -1.2 हुआ, प्लस माइनस हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है ना, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद अब 0 दे दीजिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है ना, तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 पर दे दीजिएगा। अब देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही देंगे, 2 और 0 2, पॉइंट के पॉइंट, 8 और 1 9, आंसर आ गया, A5 हो गया। A6 का फॉर्मूला क्या होता है A + 5D। अब A का मान कितना था -1.2 प्लस 5 गुने D का मान कितना था, D का मान -2 निकला था, देखो तो -2, -1.2 लिखें, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10। अब बताओ यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए पॉइंट के बाद 1 0 अपने दे दीजिए, तो 2 और 0, देखो माइनस माइनस जोड़ेंगे चिन्ह माइनस का देंगे, 2 और 0 2, 10 और 1 कितना हो गया 11.2, इसका आंसर। अब निकालेंगे A7, A7 का मान क्या होता है A + 6D। A का मान कितना हो गया, A का मान आपका निकल गया -1.2 प्लस 6 गुना D का मान कितना निकल गया -2। अब देखिए 1.2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए पॉइंट के बाद 1 0 अपने से दे देंगे, 2 और 0 2 होगा, पॉइंट के पॉइंट 12 और 1 कितना हो गया 13, दोनों पहले चिन्ह के पहले माइनस था तो यहाँ माइनस का सिंबल हो गया, तो A7 का मान निकल गया, इतना आंसर हो गया। आप ऐसे बोल सकते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। उस तरह लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, राइट आंसर लिख दीजिए, है ना। चलिए अगर आपको कॉपी और अच्छे से बनाना है तो यहाँ पे आप कह दीजिए A5, ये A5 का मान निकला। आप इस तरह से एकदम स्केल से बनाइएगा, इस तरह लिखिए A6 यहाँ कर दीजिए, A6 कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए A6 का मान निकला इतना, ठीक है। इस तरह से बना लीजिएगा। आगे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है।
4 में -10, -6, -10, -6, -2, हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को हम 4 क्वेश्चन वगैरह जो है वो अभी बता देते हैं। फर्स्ट में A1 हो गया, ये क्या हो गया, A2 हो गया, ये क्या हो गया, A3 हो गया, ये क्या हो गया, A4 हो गया। आप क्या कीजिएंगे, पहले चेक कीजिए। तो A2 में से आप A1 घटा दीजिए, कितना आएगा, -6 में से, देखिए ये माइनस था ना तो माइनस लिखिए। A1 का मान बोला -10, तो यहाँ -10 दीजिए। ये -6 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 के 10। बताइए, माइनस माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। 10 और 6 16, -16 हो गया इसका आंसर। आगे देखिए, A3 -A2, अगर A3 में A2 घटाएंगे ना, A3 मान कितना हो गया, -2। अब माइनस A2 बोला है, A2 का मान कितना, -6 बोला था, यहाँ -6 लिखिए बराबर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, कैसे, -6 हुआ, माइनस माइनस प्लस होता, 6 में से 4 गया, देखो माइनस पर घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। अधिक संख्या कौन है, 10, 10 के पहले प्लस है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे छिप गया। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ -2 था, माइनस माइनस क्या था, प्लस हुआ, 6 के 6। अब माइनस प्लस घटाएंगे, 6 में से 2 गया तो 4 बता। अधिक संख्या 6 वाला प्लस है, प्लस का चिन्ह हो गया इसका आंसर। A4 -A3, A4 का मान निकल गया क्या, A4 का मान निकल गया हमारा 2। देखो तो A4 का मान -2 हो गया, 2 हो गया। अब ये माइनस करेंगे किसके साथ, A3 के साथ। A3 का मान कितना, -2 है, तो आप यहाँ पे -2 दे देंगे। अब देखिए ये 2 हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 के 2, 2 2 कितना हो गया, 4। क्या ये तीनों समान है, बराबर है ना, तो बोलेंगे कि यह AP में है। सभी को बोलेंगे इसीलिए यह AP में है, AP में है। अब जब AP में है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सार्व अंतर। तो बोलेंगे सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर कितना है, D, और D का मान दे रखा है A2 -A1। अब A2 का मान कितना आ गया, A2 का मान निकला, देखो A2 का मान कितना था, -6। देखिए वहाँ पे देखिए क्वेश्चन में -6, और ये माइनस के माइनस हुआ। A1 का मान कितना है, -10, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -10। बताओ डियर, -6 है ना, यहाँ पर लिखेंगे -6 के -6, माइनस माइनस प्लस, 10 के 10। 6 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा, अधिक से 10, 10 के बल प्लस है, प्लस का चिन्ह यहाँ छिप गया, इसका आंसर आ गया। देखो डियर, ये D का मान निकल गया। अब आपको A4 तक दिया हुआ था, अब आपको A5 निकालना है। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D। बताइए A का मान आपको क्या दे रखा था, एक बार याद रखिएगा, A को क्या दे रहा है, -10 दे रखा है, तो आप बोलेंगे -10 है, प्लस 4 गुना D का मान कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिखिए। अब कितना, -10 हुआ, प्लस, देखो प्लस के प्लस, 4 चौका 16, माइनस प्लस घटाएंगे तो 10 में से 16 गया तो 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6। अधिक से 16, 16 प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा इसका आंसर। उसके बाद A5 हो गया। A6 निकालेंगे, A6 का फॉर्मूला क्या था, A + 5D। अब यहाँ A का मान कितना हो गया, A का मान निकल गया मेरा -10 दे रखा था, प्लस 5 गुना D का मान कितना है, D का मान 4 है, तो -10 हुआ, प्लस के प्लस 5 का 20, माइनस प्लस घटाएं, देखिए -10 हुआ, प्लस 5 का 20 हुआ। अब देखिए माइनस प्लस घटाएंगे तो 10 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, अधिक संख्या 20, 20 के प्लस है, प्लस का चिन्ह छिप गया, इसका आंसर हो गया A6 का मान। अब बोलेंगे A7 का मान निकालेंगे। A7 फॉर्मूला क्या था, A + 6D। अब A का मान कितना निकला हुआ है, A का मान हमको दे रखा है, A का मान हमको दे रखा है -10। देखो जब A का मान -10 बैठा है तो यहाँ पर भी -10 बैठाएंगे। अब प्लस 6 के 6 बीच में गुना, D का मान कितना था, देखो D का मान 4 दिया था तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो -10 हुआ, प्लस के प्लस, 6 चौका 24 हुआ। तो बताइए माइनस प्लस घटाएंगे, 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 14। अधिक से 24, 24 के प्लस है, प्लस का चिन्ह छिप गया, इसका आंसर आ गया। खत्म कहानी। क्या कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम आप लोग को 5th क्वेश्चन देते हैं। 5th क्वेश्चन बता रहे हैं,
फिफ्थ में क्या है, 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 है, फिर कॉमा 3 प्लस 3 रूट 3 है, डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हमारा हो गया A3, ये हमारा गया A4। बता डियर, पहले चेक कैसे करेंगे, तो A2 में से A1 जाएगा सर, A2 का मान कितना हुआ 3 प्लस रूट 2। अब इसमें से घटाएंगे, देखो A2 का मान इतना था ना, अब A1 का मान कितना 3 है, तो अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, घटाइए, ये 3 माइनस में था और ये प्लस, इसके पहले प्लस कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, रूट 2 बचा। आगे देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना था 3 प्लस 2 रूट 2, घटाएंगे A2 के साथ, तो A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2। अब ये दो संख्या में, इसलिए इसको हॉल में बंद करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा, जैसे हैं वैसे उतार दीजिए, 3 प्लस 2 रूट 2 यहाँ उतार दीजिए, माइनस के, देखिए माइनस और प्लस, माइनस हो गया, 3 के 3, माइनस प्लस माइनस, रूट 2 के रूट 2। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कटा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया ये 2 रूट 2 हुआ। अब इसमें से हुआ रूट 2, देखिए ये 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 छिपा हुआ बचा, 2 में 1 गया तो 1 बचा बेटा, ये रूट 2 के रूटे 2 होगा। रूट रूट नहीं घटता है, ये रूट 2 के रूटे 2 रहेगा बेटा। यहाँ 2 था, यहाँ 1, 2 में गया तो 1 बचा, 1 बचा। यहाँ भी क्या बचा बेटा, यहाँ भी रूट 2 बचा, यहाँ भी रूट 2 बचा ना। आगे देखिए A4 में से A3 जाएगा बेटा, A4 का मान क्या था 3 प्लस 3 रूट 3, अब माइनस A3 का मान कितना था बेटा 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसको होल में बंद कर देंगे, है ना। अब देखो, अब यहाँ लिख देते हैं ना बेटा, 3 के 3 प्लस ये 3 रूट 3 के 3 रूट 3। अब देखो बेटा, ये माइनस था ना बाबू, माइनस और प्लस माइनस हो गया, 3 के 3, माइनस और प्लस क्या बेटा माइनस, अब 2 रूट 2। देखो बेटा, हम यहाँ बोलेगा सर यहाँ पे आप हॉल में क्यों बंद दें, क्योंकि ये अकेला था ना बेटा, इसीलिए। अब देखो बाबू, ये 3 माइनस में है ना बेटा, और यहाँ पर प्लस में है, तो ये कट जाएगा बेटा, क्या हुआ बचा 3 रूट 3 बचा, माइनस 2 रूट 3 बचा, है ना, 2 रूट 3 रूट 2 होगा रे, यहाँ 2 था, यहाँ 2 लिखेगा। देखो अब देखो, ये रूट 2 के रूटे 2 होगा। अब 3 में से 2 जगह बेटा, 1 बच गया, 1 यहाँ छिप गया आंसर। अब देखो बेटा, यहाँ भी रूट 2 बचा, यहाँ भी रूट 2 बचा, देख रहे हो ना, और यहाँ भी रूट 2 बचा। तो बता बेटा, क्या यह AP में है, हाँ है सर, तो बोलेंगे यह AP में है, AP में है। जब ये AP में है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को क्या बोलते हैं बेटा, D का फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1। A2 का मान क्या था बच्चा, देखो तो 3 प्लस रूट 2, तो लिखेंगे बेटा 3 प्लस रूट 2, माइनस A1, तो A1 का मान बेटा 3 था, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये माइनस प्लस कट गया बेटा, क्या बचा रूट 2। तो बताओ बाबू, D का मान रूट 2 निकला। अब देखो बेटा, ये AP में जब है D का मान निकल गया, तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा A5 का फॉर्मूला क्या था A प्लस 4D। A का मान कितना था बेटा, A का मान 3 था, प्लस देखो बेटा A का मान कितना था 3 था, ध्यान रखिएगा, है ना, 3 था, प्लस 4 गुना D का मान कितना निकला बेटा रूट 2 निकला, तो यहाँ रूट 2 दो। अब देखो कितना हुआ, 3 के 3 प्लस 4, यहाँ पर 1 छिपा ले बेटा, 4 एकम 4, ये रूट 2 के रूट 2, बस यही निकला A5 का मान। ये दोनों जोड़ ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये रूट में है बेटा, ये बिना रूट में है ना, इसीलिए। आगे देखिए, A5 हो गया, अब निकालेंगे A6। फॉर्मूला क्या था बेटा A प्लस 5D, तो A का मान कितना है 3 हो गया, देखो A का मान 3 हुआ, प्लस 5 गुना D का मान कितना हुआ रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 के 5 रूट 2। अब ये निकला A6 का मान, A6 का मान कितना निकल गया। अब निकालेंगे बेटा A7 का फॉर्मूला क्या था A प्लस 6D। A का मान कितना बेटा 3 प्लस 6 गुना D का मान रूट 2, तो 3 प्लस 6 के 6 रूट 2 के रूट 2, तो A7 का मान निकला बेटा
3+6√2 इसका आंसर हो गया। तो देखो डियर, हम आप लोग को आज 5th नंबर तक बताएंगे। आगे जो बाकी रहा कल हम 10 क्वेश्चन और इसमें कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर आप लोग का कल कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए डियर, आप लोग को हम जितना भी साफ साफ लिखे हैं, देखिए जितना भी फ्रेश हम लिखे हैं सर, उतना फ्रेश आप लोग लिख के आने की कोशिश कीजिएगा। और लिख करके जितने भी पेड क्लास वाले कोर्स वाले बच्चे हैं वो कृपया करके आप लोग को जो बताया गया, जो कॉन्टैक्ट जो नंबर में बोला गया है उस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन भेजिए। तुरंत हम आप लोग को क्या करेंगे, ऑनलाइन कॉपी चेक करके और तुरंत भेज देंगे। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। सभी को बढ़िया से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।